क्या दुनिया एक और डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है? क्या एक गलत फैसले ने पूरी मानवता को युद्ध की आग में झोंक दिया है? 28 फरवरी के उस एक आदेश ने जैस कैसे बदल दिया दुनिया का नक्शा? आज के द हिंदू एडिटोरियल का विश्लेषण करेंगे सिर्फ तथ्यों के साथ। मेरा नाम है अमिताभ आनंद और आज हम द हिंदू एडिटोरियल के सबसे चर्चित और गंभीर एडिटोरियल फायर एंड फ्यूरी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रम्प की फॉर एवर वर्स की नीति, जो मतलब कुछ बिंदु यानी कि कुछ पहलू जो है हम चर्चा करेंगे। उसमें है ट्रम्प की फॉर एवर्स वर्स की नीति का जो जब वो चुनाव लड़ने से पहले जो ये बोलते थे कि अमेरिका को जो है युद्ध से बाहर निकालना पड़ेगा, तो कैसे शांति का वादा करने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका को एक और विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया है। दूसरा जो पहलू है वो है आर्थिक तबाही, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हम आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है। और तीसरा पहलू है इजराइल का रोल और रेड लाइन, अली लड़िजानी की हत्या और गैस क्षेत्रों पर हमलों ने आग में घी का काम कैसे किया है। और जो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इस पर वो है डिप्लोमेसी या विनाश, क्या अभी भी बातचीत का रास्ता बचा है या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हैं। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव एनालिसिस। फायर एंड फ्यूरी। फायर जो होता है वो क्या होता है? ये जो है आपका मतलब कि अगर आपको इसको हिंदी ट्रांसलेट करना है तो इसका मतलब हो गया आग और रोश। ये एक्चुअल में क्या है कि ईरान पर जो गलत तरीके से जो युद्ध को जो परिकल्पना की गई थी, उस युद्ध पर इसका जो है ये जो लेखक जो है इसका जो शीर्षक है वो इसी इसी चीज़ को मतलब फायर एंड फ्यूरी मतलब यह है कि ये जो युद्ध की जो भीषणता और ये गुस्से को दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब कि इस एडिटोरियल का यह मानना है कि ईरान पर यह हमला जो है बिना सोचे समझे यानी कि इल कंसीव्ड जो है ये हमला था। तो इसी के बारे में ये आज का एडिटोरियल है। और इसका जो दूसरा यानी कि सब हेडलाइन है वो है डोनाल्ड ट्रंप का जो मिसकैलकुलेशन है इन ईरान पर इज़ हर्टिंग द होल वर्ल्ड। यानी कि ये एडिटोरियल कहना ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताकत या स्थिति को समझने में गलती की है और इस गलती का बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है या पूरी दुनिया इस मतलब कि इसको जो है भुगत रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप हैव ब्रॉट death and destructions to Asia and economic havoc on the whole world by launching an ill-conceived illegal war on Iran on February 28। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों जो मिलकर जो हैं है ब्रॉट, इसने जो लाया है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, एक तबाही लेकर आया है, एक मौत और विनाश लेकर आया है एशिया में और इकोनॉमिक हैवॉक लेके आया है। यानी कि इकोनॉमिक हैवॉक का मतलब हो गया कि जो आर्थिक मतलब क्या कहेंगे आप इसको, एक आर्थिक तबाही लेकर आया है, ठीक है ना, ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। कैसे? तो बाय लॉन्चिंग एन इल कंसीव्ड मतलब कि एक बिना सोचे समझे एक गलत जो है गलत और इलीगल वॉर जो है ईरान पर शुरू करके ऑन फरवरी 28 को, ठीक है ना। 20 डेज ऑन कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को जो हमने शुरू किया उसके 20 दिन मतलब बीत जाने के बाद भी जो है ईरान जो है वो लगातार मतलब कि दागे जा रहा है।
मतलब दागना कहिए या एक तरीके से जो है क्या कहेंगे, हमला करते जा रहा है एंड ड्रोन्स से एट इजराइल पर और नेबरिंग पर्सियन गल्फ कंट्रीज़ पर, जो जहाँ पर जो है यूएस ठिकाने हैं, ठीक है ना, हॉस्टिंग यूएस बेसिस, ठीक है। तो 20 दिन बीत जाने के बाद भी जो है ईरान क्या है कि इजराइल और उन पड़ोसी खारस की फारी के देशों पर, ठीक है ना, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ पर मिसाइलें और ड्रोन दागना जारी रखे हुए है जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, ठीक है। ईरान क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब कह रहा है कि ईरान का जो बंद कर देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और साथ ही साथ जो है रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करना, यानी कि जवाबी कार्रवाई करना, जवाबी हमले करना ऑन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ पर इन द गल्फ कंट्रीज़, जो गल्फ कंट्रीज़ में जो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जवाबी हमले करना। इसके वजह से क्या हुआ है, हैव ड्रिवन अप एनर्जी प्राइसेस, इसने जो है ऊर्जा की कीमतों को जो है बढ़ा दिया है, और इसके वजह से जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना खतरे में, मतलब कि मतलब क्या कहेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो है ये एक खतरा पैदा हो गया है, ठीक है। द आयरनी इज स्टार्क, कह रहा है आयरनी का मतलब होता है विडंबना, ठीक है ना। तो ये जो आयरनी है ना, ये एकदम स्पष्ट है, एकदम क्या कहेंगे, बिल्कुल बड़ा विडंबनापूर्ण है, ये जो ये स्पष्ट है, स्टार्क है। क्या है विडंबना, मिस्टर ट्रम्प जो प्रेसिडेंसी को ट्वाइस यानी 2 बार जीता था, यानी कि प्रधान सॉरी राष्ट्रपति पद को उन्होंने जो है 2 बार जीता था या जीता था, इस कैंपेनिंग करके ऑन अपोजिंग अमेरिकाज फॉर एवर वॉर्स, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि उन्होंने जो है अमेरिका के अंतहीन युद्धों का, मतलब अमेरिका हमेशा जो है युद्ध में लगा रहता है, तो उस लिए इसलिए जो है उन्होंने जो है अमेरिका के जो अंतहीन युद्धों, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाला जो युद्ध है उसका विरोध करना, वो पहले विरोध करता था उस चीज़ को, उसी उसी पर वो कैंपेनिंग भी किया था। तो उसको विरोध करने के अभियान पर जो है उसने प्रेसिडेंसी पोस्ट को जो है 2 बार जीता था, ठीक है ना। अब जो है वो क्या किया है, हैज़ नाउ, अब जो है उसने क्या किया है, यूएस को जो है एट इजराइल्स बिहेस्ट, मतलब इजराइल के इशारे पर इसने क्या किया है, लेट द यूएस इनटू अनदर डिजास्टर्स कॉन्फ्लिक्ट, इसने जो है अमेरिका को एक और विनाशकारी संघर्ष या युद्ध में धकेल दिया है, ठीक है ना। आफ्टर द इनिशियल विंडो फॉर रेजिम चेंज क्लोज्ड, कहा जा रहा है ये जो इनिशियल विंडो था, विंडो का मतलब यहाँ खिड़की नहीं, यहाँ पर अवसर, मौका, फॉर रेजिम चेंज, यानी कि ईरान पर जब शुरुआत में हमले हुए थे तो ऐसा लगा था कि वहाँ की सरकारें को बदल दी जाएगी, लेकिन वो जो रेजिम चेंज का जो शुरुआती जो मौका या अवसर बंद होने के बाद या खो जाने के बाद मिस्टर ट्रम्प जो है ना उसने क्या भेजा, मिक्स्ड सिग्नल भेजा। मिक्स सिग्नल्स का मतलब होता है कि एक भ्रमित करने वाला सिग्नल भेजा, कि कभी जो है मतलब कि वो शांति की बात करते थे तो कभी हमले की, मतलब ही सेड ही हैड ऑथराइज्ड टॉक्स, उन्होंने कहा कि उसने जो है बातचीत को अनुमति दे दी है या बातचीत को जो है उसने अधिकृत कर दिया है कि अब बातचीत होगी, ठीक है ना। जब लेकिन जब ईरान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि बातचीत से इनकार कर दिया, तो ही ऑर्डर अ स्ट्राइक, तो उसने जो है हमले के आदेश दे दिए ऑन खार्ग आइलैंड पर, ठीक है ना, जो कि कंट्री का यानी कि ईरान का मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल है, ठीक है ना, यानी कि ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है वो, ठीक है। इजराइल देन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट, अब जो है क्या हुआ, इजराइल तब क्या किया, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जो तनाव को या इस संघर्ष को जो है और आगे ले गया, कैसे, बाय असैसिनेटिंग अली लरिजानी, यानी कि अली लरिजानी जो हैं उसको उसकी हत्या करके, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं या थे, एंड अ की लिंक, एक प्रमुख लिंक थे, एक कड़ी थे किसके बीच, बिटवीन द रिवोल्यूशनरी गार्ड्स
रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच में, जो वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो इस वॉर को जो है, इस वॉर के एफर्ट को जो है लीड कर रहे हैं या नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के, यानी कि जो वहाँ की सरकार है उसके बीच एक जो है एक मुख्य कड़ी थी, मतलब अली लरजानी, ठीक है। एज वेल एज, और साथ ही साथ जो है उसने किसको मारा है, ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर एंड द कमांडर ऑफ द बासीज पैरामिलिट्री फोर्स को भी उन्होंने मतलब उसकी हत्या कर दी है, ठीक है, ऑन वेंसडे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वेंसडे को क्या हुआ कि इजराइल जो है क्रॉस्ड अनदर रेड लाइन, यानी कि बुधवार को जो है इजराइल एक अन्य मतलब एक और लक्ष्मण रेखा पार किया। कैसे? बाय अटैकिंग ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड, यानी कि ईरान का जो दक्षिण में जो मतलब साउथ पार्स गैस फील्ड है वहाँ पर हमले करके, जिसके वजह से जो है ना क्या हुआ कि ईरानियन स्ट्राइक शुरू हुए। ट्रिगरिंग मतलब इसके वजह से ईरानियन स्ट्राइक शुरू हो गए, यानी कि ईरानी हमले शुरू हो गए। कहाँ पर? ऑन एनर्जी साइट्स पर। वो कहाँ कहाँ पर है? कतर में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में। यानी कि जब इजराइल ने जो है एक और लक्ष्मण रेखा पार किया, तब जो है वो क्या किया है कि जिसके वजह से जो है कतर, यूएई और सऊदी अरब में ऊर्जा जो साइट्स थे, जो स्थल थे, उस पर ईरानी हमले शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये टिट फॉर टैट हुआ, मतलब तुम मारोगे एक तो मैं भी मारूंगा एक। तो मैनी हैड वार्नड इवन बिफोर द वॉर, कई लोगों ने जो है चेतावनी दी थी, यहाँ तक कि युद्ध के पहले भी चेतावनी दी थी, ठीक है ना। युद्ध होने से पहले ही बहुत लोगों ने इसकी मतलब कि जानकारों ने इसकी चेतावनी दी थी, ठीक है। यानी कि युद्ध होने शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि दैट एन ऑल आउट अटैक ऑन ईरान, यानी कि चौतरफा हमले अगर ईरान पर होते हैं तो इसके कुड ट्रिगर अ रीजनल क्राइसिस, तो इसके वजह से जो है पूरे क्षेत्र के लिए एक संकट हो जाएगा, यानी कि एक क्षेत्रीय संकट पैदा कर सकता है, ठीक है ना। मिस्टर ट्रम्प हु अंटिल रिसेंटली सॉट द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है ना। मिस्टर ट्रम्प जो हैं, जो हाल ही तक जो है वो चाहते थे नोबेल पीस प्राइज़ को, वेंट अहेड रिगार्डलेस, इसके बावजूद भी जो है वो आगे बढ़ गए। मतलब कहने की ये बात हो रही है कि जो कुछ समय तक जो नोबेल शांति पुरस्कार की पाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो इन चेतावनियों को, जो कि जानकार लोगों ने कहा था कि इससे जो है क्षेत्रीय संकट पैदा होगा, तो इन चेतावनियों की परवाह नहीं की और वो जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। विथ ओवर अ डजन अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड, कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक जो है मारे गए और मोर देन 100 वुंडेड, ठीक है ना, और 100 से ज़्यादा जो है वो घायल हो गए। यूएस बेसेस अंडर अटैक, यूएस के जो ठिकाने हैं वो मतलब कि निशाने में हैं, यानी कि हमले के निशाने में है, ठीक है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। एंड राइजिंग वाइल गैस एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस, और जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वाइल की, गैस की और फर्टिलाइजर की कीमतों, जो मतलब बढ़ती हुई कीमतें जो हैं, ही नाउ फेसेस, इसके साथ ही जो है उनको जो है अब क्या करना पड़ रहा है, उनको सामना करना पड़ रहा है किस चीज़ का? बढ़ते हुए राजनीतिक विरोध का, एट होम, अपने देश में, ठीक है ना, यानी कि अमेरिका में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों जो हैं, ठीक है, इसके साथ अब उन्हें स्वदेश में या अमेरिका में जो है बढ़ते राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑन मार्च 17, अब कह रहा है 17 मार्च को क्या हुआ, जो कैंट, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया, किसके रूप में? एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये बड़ा एक पद है, एक बड़ा मतलब कि अधिकारी होते हैं इसके। तो इसने जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये दावा करते हुए दैट द यूएस
एंटर्ड द वॉर, कि ये जो यूएस जो है इस वॉर में शामिल हुआ था ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल, यानी कि इजराइल के प्रेशर के वजह से, एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, और जो वहाँ की जो लॉबी है, यानी कि इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिकन लॉबी जो है, ठीक है ना, इजराइल की, उसके प्रेशर में जो है यूएस इस युद्ध में शामिल हुआ था या कूदा था इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नाउ क्लियर, ये अब स्पष्ट है, दैट मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट एंटिसिपेट सच ए प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये स्पष्ट है कि मिस्टर ट्रम्प जो हैं उसने जो है युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा इसके बारे में सोचा नहीं था। इवन इफ मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू डिक्लेयर विक्ट्री, ठीक है, मतलब अगर या भले ही जो है मिस्टर ट्रम्प चाहते हों कि वो मतलब कि क्या कहेंगे, जीत की घोषणा करना चाहते हों, एंड एंड द बॉम्बिंग, और मतलब कि बमबारी को समाप्त करना चाहते हों, ठीक है, तो उनके सामने जो नहीं, फेसेस टू हर्डल, तो उनके सामने दो बाधाएं हैं, ठीक है। वो क्या है, एक तो ईरान जो है वो लगातार जो है टारगेट्स पर इन द गल्फ एंड इजराइल, यानी कि गल्फ और इजराइल के जो टारगेट्स है, जो ठिकाने हैं, उस पर हमला करता रहेगा या करता रह सकता है। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रिमेन सर्ट, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि वहाँ से जो एक रास्ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है जहाँ से सारे जो तेल वगैरह जाते हैं एशिया में, ठीक है, तो वो जो है बंद ही रहेगा, ठीक है, रिमेन सर्ट, बंद ही रहेगा। आगे कहाँ चला गया, ये क्या लाइन आ गया, चलिए। इफ मिस्टर ट्रम्प प्रेफर्स फर्दर एस्केलेशन, यदि मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो चाहते हैं कि युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि प्रेफर्स, अगर वो चाहते हैं फर्दर एस्केलेशन मतलब युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ही कुड एंड अप सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स, तो वो जो हैं ज़मीनी जो सैनिकों को ईरान भेज सकते हैं, जो कि एक एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल हो सकता है, बड़ा ही जोखिम भरा एक मतलब कि क्या कहेंगे, एक जोखिम भरा एक जुआ हो सकता है, और एक्सपेंडिंग द वॉर, या फिर जो है इस युद्ध को जो है और बढ़ा सकते हैं उस रीजन्स के, यानी कि उस क्षेत्र के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि जो वहाँ के जो ऊर्जा बुनियादी ढांचे तक ये बढ़ा सकते हैं, जो एक ऐसा कदम होगा जो ग्लोबल इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है पंगु बना सकता है, ठीक है। द ओनली वायबल ऑप्शन इज डिप्लोमेसी, तो क्या है कि एकमात्र जो वायबल ऑप्शन, व्यवहारिक जो विकल्प है या एकमात्र जो रास्ता है इस चीज़ का, वो है डिप्लोमेसी, यानी कि बातचीत या कूटनीति है, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प शुड इंगेज ईरान थ्रू अ मीडिएटर, मिस्टर ट्रम्प को जो है वो क्या करना चाहिए, ईरान को शामिल करना चाहिए, किसके माध्यम से, एक ऐसे मीडिएटर के माध्यम से जो दोनों पक्ष को स्वीकृत हो, यानी कि जिनका जो है दोनों पक्ष, यानी कि दोनों जिसकी बात जो है ना दोनों पक्ष सुनते हों, ठीक है ना, एंड परस्यू अ म्यूचुअली वर्केबल डील, और इनको जो है एक म्यूचुअली मतलब दोनों को जो है क्या कहेंगे उसको आप, एक ऐसा समझौता हो सके जो दोनों के लिए काम करे, ठीक है ना, वर्केबल हो। तेहरान शुड स्टॉप होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज, ठीक है ना। अब तेहरान के बारे में एडिटोरियल कह रहा है कि तेहरान को जो है वो बंद कर देना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाना है, बंधक बनाना है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था को जो है संकट में न डाले, एंड री ओपन, और फिर से खोल दे हॉर्मुज स्ट्रेट को एज पार्ट ऑफ ए सीज फायर, यानी कि एक मतलब कि युद्ध विराम के एक हिस्से के रूप में या उसके हिस्से के रूप में इसको खोल दे। अ डील कुड स्टिल बी पॉसिबल, एक समझौता भी जो है वो अभी भी हो सकता है, समझौता अभी भी हो सकता है यदि यूएस जो है वो ऑफर करे क्रेडिबल गारंटीज, एक विश्वसनीय गारंटी अगर दे अगेंस्ट फ्यूचर अमेरिकन और इजरायली एग्रेशन, यानी कि
भविष्य में जो है अमेरिकी या फिर इजरायली आक्रमण ना होगा इसमें, ठीक है ना। तो उसके संदर्भ में जो है एक क्रेडिबल अगर गारंटीज देता है यूएस, तो ये समझौता अभी भी हो सकता है। तो आपने देखा कि युद्ध जो है कभी भी मतलब कि ये जो एडिटोरियल में जो जो कहा गया है कि ये एक साफ संदेश देता है कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जहां हर देश एक दूसरे से जुड़ा है, एक क्षेत्र की आग पूरी दुनिया के घरों को जला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के इस कदम ने न केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब भी डिप्लोमेसी की गुंजाइश बची है, या फिर हम एक ऐसे क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं जिससे वापसी मुमकिन नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आपको यह इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया और आप अपनी परीक्षा या सामान्य ज्ञान के लिए द हिंदू की आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कल का एडिटोरियल विश्लेषण आपसे मिस न हो। लेकिन समाप्ति से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। चलिए, पहला तो इल कंसेप्ट मतलब कि अदूरदर्शी, गलत, जिसको मिसगाइडेड कह सकते हैं, इम्प्रूडेंट कह सकते हैं, रेकलेस कह सकते हैं। इसका एंट हो जाएगा वाइज, वेल प्लान्ड या जुडिशियस। मिसकैलकुलेशन मतलब गलत अनुमान, एरर, ब्लंडर, ओवरसाइट। एंट हो जाएगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन या सक्सेस। हैवोक का मतलब तबाही या विनाश, केओस, मेहम या डिवास्टेशन। एंट हो जाएगा ऑर्डर, पीस या हार्मनी। बैकलेश का मतलब तीखी प्रतिक्रिया, ठीक है, या विरोध कह सकते हैं, रिपरकशन या प्रोटेस्ट या फिर आउटक्राई। और इसका एंट हो जाएगा अप्रूवल, सपोर्ट या एक्सेप्टेंस। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा या लंबे समय तक चलने वाला, एक्सटेंडेड, लेंदी या सस्टेंड। एंट हो जाएगा ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड या ट्रांजिएंट। क्रिपल का मतलब पंगु बना देना, पैरालाइज, डिसेबल या इनकैपेसिटेट। इसका एंट हो जाएगा स्ट्रेंथन, असिस्ट या इम्पावर। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, ट्रूस, आर्मिस्टिस या फिर पीस। इस एंट हो जाएगा वॉर, कॉम्बेट या हॉस्टिलिटीज। ऑथराइज्ड मतलब अनुमति देना, अधिकृत करना, अप्रूव्ड, सैंक्शन या लाइसेंस्ड। एंड हो जाएगा फॉरबिडन, बैंड या वीटोड। पैरामिलिट्री मतलब होता है अर्धसैनिक, ऑक्सिलरी, मिलिशिया या फिर इरेगुलर्स। एंड हो जाएगा सिविलियन, रेगुलर आर्मी या पुलिस। ट्रिगरिंग का मतलब शुरुआत करना, स्पार्किंग, इंसाइटिंग या प्रोवोकिंग। इसका एंड हो जाएगा हॉल्टिंग, स्टॉपिंग या प्रिवेंटिंग। इडियम्स फ्रेजेस में देख लीजिए, फायर एंड फ्यूरी मतलब अत्यधिक क्रोध या हिंसा। द फायर एंड फ्यूरी ऑफ द सडन एयर स्ट्राइक्स, जो अचानक हवाई हमले हुए हैं उसकी जो भीषणता और क्रोध ने है, जो लेफ्ट द सिटी इन रुइंस विद इन आवर्स मतलब कुछ ही घंटों में शहर को मलबे में बदल दिया। एट समवन्स बिहेस्ट मतलब किसी के आदेश पर या किसी के इशारे पर। द इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च्ड, ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई। एट द गवर्नर्स बिहेस्ट, गवर्नर के आदेश पर। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। क्रॉस रेड लाइन का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा पार करना। द गवर्नमेंट वार्न, गवर्नमेंट ने चेतावनी दी है कि अटैकिंग सिविलियंस, सिविलियंस पर हमला करना, वुड बी क्रॉसिंग अ रेड लाइन, वो लक्ष्मण रेखा जैसे पार करना जैसा होगा। होल्ड सम वन हॉस्टेज यानी कि बंधक बनाना या संकट में डालना। हाई फ्यूल प्राइसेस आर होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज, ठीक है ना, इसने जो है ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बना लिया, संकट में डाल रहा है, जिसके वजह से विकास रुक गया है। मिक्स सिग्नल्स मतलब मिले जुले संकेत जो भ्रम पैदा करें, यानी कि कंपनी गैप्ड मिक्स सिग्नल्स अबाउट द ले ऑफ्स, ठीक है ना। ले ऑफ्स का मतलब कि छटनी होता है, ठीक है ना। तो लिविंग एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज्ड, जिसके वजह से जो है कर्मचारी जो है भ्रमित हो गए हैं। पॉलिटिकल बैकलेश का मतलब होता है राजनीतिक प्रतिक्रिया या विरोध। द न्यू टैक्स पॉलिसी जो है फेस्ड अ मैसिव पॉलिटिकल बैकलेश, इसको जो है राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा है फ्रॉम द मिडिल क्लास से। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जागरूक रहिए। मैं हूँ अमिताभ आनंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद।